बात करेंगे। एक तो लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है उस पर बात करेंगे इनसे कि जो गवर्नमेंट ने अब प्रॉपर्टी जो लोग खरीदते हैं और जो खरीदेंगे और बेचेंगे वो जनाब एनओसी उनके लिए लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से जानेंगे कि ये कितना मुफीद साबित होगा और कितना ये मुफीद साबित नहीं भी हो सकता। इस हवाले से बात होगी और लोगों के लिए हवाले से जाहिर सी बात है कि इस टाइम मुश्किलात का सामना जो है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आए दिन कोई ना कोई इस तरह का लॉ बना दिया जाता है, कुछ इस तरह की आपकी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिससे फिर लोगों के लिए मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ जाती हैं। इनसे जानेंगे कि क्या आसानियाँ हो सकती हैं, किस तरह लोग जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है सर से हम जो है इनकी शायरी सुनेंगे और अदब के हवाले से बात होगी और कितना अदब को किस तरह फ़रोग़ दिया जा सकता है। शायरी के हवाले से बात होगी कि शायरी में भी जो है अब किस तरह की शायरी जो है वो लोग करना पसंद करते हैं और सुनना पसंद करते हैं, और इनकी शायरी के भी जानेंगे। सर, आपकी शायरी के हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ना, कब आगाज़ किया, कैसे शायरी जो है वो ख्याल आया आपको? जो आगाज़ है ना, मुझे इतना याद है कि मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तो तब से मैंने लिखना शुरू किया था। सही। रोज़नामा इमरोज़ आता था, उसमें बच्चों का एक सफ़ा आता था, तो उस बच्चों के सफ़े से मैंने आगाज़ किया लिखने का। 8वीं में था जब मेरा पहला नावल शाया हुआ था बच्चों का, मौत का मंसूबा। तो उसके बाद अब तक ये सफ़र जारी है। और मौत का मंसूबा सुनिए जासूसी नावल जरा ज्यादा वो एक थोड़ा सा वो आ गया कि अच्छा मौत का मंसूबा, ये क्या था वैसे स्टोरी इसकी? स्टोरी ये थी कि जासूसी है ना, उसमें हमने सस्पेंस रखना होता है। तो किसी ने, मुजरिम ने जो है ना वो किसी की मौत का प्रोग्राम बनाया, उसे कत्ल भी कर दिया। अब वो बच्चे थे मेरे किरदार, तो उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और असल मुजरिम तक पहुंचे। वाह, सही। अच्छा, ये थोड़े जब इंटरेस्टिंग होते हैं तो लोगों में भी क्यूरियोसिटी होती है ना, जानने की, पढ़ने की। इस वाले से जी हाँ, पहले तो हमारे नावल बहुत छपते थे। मैंने इमरान सीरीज भी लिखी है और तकरीबन 80 से ज्यादा मेरी इमरान सीरीज शाया हो चुकी हैं यूट्यूब पर, और दीगर कई लोगों ने जो है ना उसकी PDF बनाकर अपनी वेबसाइट पर दी हुई हैं। और उनकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ कि हमारी इशाअत में कमी हुई, और एक वक्त अब ऐसा आया कि अब किताबें जो हैं वो शाया होना बंद हो गई हैं। तो अब तो किताब बहुत कम शाया हो रही है, बहुत ही कम हो गया ये सिलसिला। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप शायर हैं, इतने अरसे से लिख रहे हैं, आप क्या समझते हैं पीछे क्या इसकी सबसे बड़ी वजह तो जो है वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। सेल फोन जो है ना, उसने पाकिस्तान के बहुत सारे मशागिल को ख़त्म किया है। हम देखते हैं कि जो हमारे बचपन में मशागिल होते थे, मैं कंचे खेलता था, मैं लट्टू खेलता था, मैं पतंगे उड़ाता था, अब वो सब ख़त्म है। अब हमारे बच्चे वो नहीं कर सकते। अब हमारे बच्चे कहते हैं जी मोबाइल दें जी हमें। लेकिन हमारा बचपन बहुत अच्छा था। मतलब हम अपने बचपन की बात करें तो हमारे बहुत ज्यादा खेलों पे भी तवज्जो थी, हमारे बहुत ज्यादा खुश भी। आजकल के बच्चे हमारे खुश भी नहीं नजर आते, खुश भी नहीं, और वैसे सेहत में जैसे हम भाग दौड़ करते थे। मैं तो अब भी आपकी जो है ना वो 4-5 मंजिलें हैं वो सीढ़ियां चढ़कर आया हूँ। ये हमने इसीलिए रखी है कि हम वो टाइम याद रखे, ऐसे भागते फिरे। और अगर हम अपने बच्चों को कह दें, वो तो कहेंगे जी हमें मोटरसाइकिल दें, हम कैसे ऊपर जाएं? सही बात है। तो मोटरसाइकिल पे नहीं आएंगे सर, लिफ्ट पे आएंगे। वो बहुत हालात खराब हो गए। हाँ, ऐसे ही है। वो सेहतमंद जो सरगर्मियां थी वो खत्म हो गई। पहले हम कॉलेज में जब थे ना, हमारे अदबी ग्रुप बने हुए थे, हम बहुत अदबी तकरीबात किया करते थे। अब तो तकरीबात होती ही नहीं है, बल्कि अब तो अदब पे बात ही नहीं होती। अब तो वो गेम्स हैं उन पे बात होती है, या फिल्में हैं उन पे बात होती है, ड्रामे हैं उन पर बात होती है। तो अदब अब जो है ना, किताब दीनी, वो तकरीबन 90% तक ख़त्म हो चुकी है। अच्छा सर, ऐसा तो है ना, जो लिखने वाले हैं जाहिर सी बात है वो कभी लिखना छोड़ नहीं सकते, ऐसी बात है। उनका एक तमाम चीज़ें जो हैं, उन्होंने अपने अल्फाज, अपने जज्बात, अपने एहसास जो है वो उन्होंने लिखने ही लिखने हैं। जाहिर सी बात है अगर वो किसी से शेयर नहीं कर सकते जो तो उन्होंने, मुझ जैसे ढीठ बंदे हैं ना वो तो लिख रहे हैं, लेकिन कई लोग छोड़ चुके हैं।
हाँ, अच्छे, बहुत अच्छे लिखने वाले छोड़ भी चुके हैं। बहुत सारे लोग। पहले हम जाते थे ना मुजफ्फरगढ़ में, शहर में 4-5 लाइब्रेरियां थी, पब्लिक लाइब्रेरी, अब एक भी नहीं है। हर महीने पहले 8-10 नई किताबें मुख्तलिफ इलाकों से, शहरों से, यानी लाहौर से शाया हुई है, आई हैं, कराची से शाया हुई हैं। 8-10-12 किताबें लाजमन आती थी हमारे शहर में। अब तो कई महीने गुजर जाते हैं, अब हम नई किताब का चेहरा भी नहीं देख पाते। तो आपको खुद को किस तरह की शायरी करना पसंद थी? मैंने तो ज्यादा नस्र लिखी है। अच्छा, नस्र लिखी आपने, ठीक है। शायरी मैं करता हूँ, अभी मैं आपको सुनाऊंगा भी सही, लेकिन मैंने नस्र ज्यादा लिखी है। मैंने जासूसी लिखा है, अफसाना लिखा है, मज़ाह लिखा है मैंने, और सीरत, इन दिनों मैं सीरत पर काम करता हूँ। अच्छा। क्योंकि बाकी अदब के जो शोबे हैं वो बहुत कम हो गए हैं, सीरत एक ऐसा शोबा है ता क़यामत ये कम नहीं होगा, इस पर लिखा जाएगा, ता क़यामत लिखा जाएगा। तो उसी सीरत पर मैंने लिखकर 3 बार कौमी सदारती अवार्ड भी हासिल किया है, माशाल्लाह। 4 बार सूबाई सीरत अवार्ड भी हासिल किया है, और बुक फेस्टिवल अवार्ड होता है मशहद मुक़द्दस का, बुक साल अवार्ड्स, आलमी अवार्ड्स होता है, वहाँ दुनिया भर के किताबें आती हैं। 2022 में यानी पिछले साल मैंने वो भी हासिल किया है। तो ये सारे मैंने सीरत पर लिखकर हासिल किए हैं। सही, माशाल्लाह। तो सीरत अब लिख रहा हूँ मैं, और ये सिलसिला चल रहा है। सही। बाकी कम हो गया है। पिछले साल मेरा एक मज़ाहिया नावल आया था, बीवी का सवाल है बाबा। तो बीवी का सवाल है बाबा, वाह। ये मज़ाहिया है। अच्छा। क्योंकि मैंने मज़ाह भी बहुत लिखा है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब पहले ही बीवी का नाम आ जाए ना, तो समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपका मज़ाहिया ही होगा, कुछ इससे रिलेटेड ही होगा, जो आप सुनेंगे और एंजॉय करेंगे, ऐसे ही। अच्छा जी, मजीद भी चलिए एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। आखिरी मुलाकात। ये आखिरी मुलाकात, आखिरी मुलाकात, ये एक मंजरनामा है, इसे मंजरनामा समझिए। तेरे चेहरे पे लिखी थी गमे हस्ती की तहरीरें, और आंखों से आंसू भी रवां थे। मेरे जज्बात का शायद जनाजा उठ रहा था। अलविदा कहने की खातिर दोनों की जुबानें गुंग थीं। उजड़ जाने का मंजर सिर्फ आंखों से आया था। लरसते कपकपाते होंठ चुप थे। तेरे होंठों की हिद्दत मेरे जलते हुए माथे पर आकर जम गई थी। वाह। गजल के चंद अशार, टाइम है आपके पास तो। अजब सा एक मैखाना खुला है, तेरी आंखों में कुछ ऐसा नशा है। वाह। अजब सा एक मैखाना खुला है, तेरी आंखों में कुछ ऐसा नशा है। कदम पानी पे चलते जा रहे हैं, समंदर दूर तक फैला हुआ है। नजर आने लगा है जर्द सहरा, वहां देखो कोई साया खड़ा है। वाह। न जाने किसको मैं छूने लगा हूँ, तुम्हारा लम्स मुझसे बोलता है। वाह। ये दुनिया क्यों सिमटती जा रही है, मेरा वजदान सब कुछ देखता है। वो आवाजें सी फिर आने लगी हैं, कि अनहोना सा फिर होने लगा है। चलो इरशाद सब कुछ भूल जाएं, किसी को याद रखना एक सजा है। वाह, क्या बात। अच्छा, आप क्या समझते हैं वैसे आजकल नौजवानों में शायरी के हवाले से दिलचस्पी नजर आती है आपको? शायरी तो हो रही है, लेकिन अफसोस है कि नस्र नहीं लिखी जा रही। शायरी तो अब भी हो रही है, बहुत से नौजवान शायर हैं जो शायरी पर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, नस्र, नज़म, गजल, आपकी इन तीनों चीजों को जरा इस हवाले से मुझे इनके बारे में जरा क्लियर करिए, क्योंकि हमारे नौजवान भी जानना चाहते हैं ना, नस्र क्या है, नस्र में क्या होता है, नज़म में क्या लिखा जाता है, गजल तो फिर आपको पता है वो गजल। नस्र जो है वो एक मुसलसल तहरीर है, रब्त है, आप चलते जा रहे हैं। गजल जो है वो एक कैद है, उसमें आपको महदूद होना पड़ता है, आपको औज़ान का ख्याल रखना पड़ता है, बैरों का ख्याल रखना पड़ता है। नज़्म, उसमें आपने एक ही बात कहनी है, पूरी नज़्म में 5 शेर हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं,
गज़ल में आपका एक मिसरा दूसरे मिसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन नज़्म में आपने जो आपका एक मौजू है उसी मौजू पर आपने चलना है। सही। नावल, नस्र, नावल आप 250 सफ़े लिख लें, 500 सफ़े लिख लें, 100 सफ़ों में बात कर लें। गज़ल, शेर आप एक मिसरे में वो बात कर सकते हैं जो नावल निगार 500 सफ़ात में बात करता है। तो ये इनमें फ़र्क है। सही। अच्छा, जिस तरह अभी हम अपने बच्चों में देखते हैं, जिस तरह आप भी बात कर रहे थे कि अदब से लोग अब दूर होते जा रहे हैं, जी। क्यों? पढ़ने का शौक अब हमारा, आप समझते हैं कि, लेकिन अदब के साथ बिल्कुल आप खत्म नहीं हो सकते। पढ़ने का एक शौक तो कुछ कम हो गया है, लेकिन उसकी वजह कुछ हमारी महंगाई भी है कि किताब का अब जो खर्चा है वो लाखों का है। किताब अगर अब हम शाये करें तो 1000 से कम में नहीं शाये होगी, वो 1000 कीमत होगी उसकी। तो अब हम खाने को जो है ना वो कुछ नहीं है हमारे घर में। जैसे अभी बात हो रही है महंगाई की, बिजली के बिलों की, जिसका 20,000 आमदनी है, 15,000 वो बिल दे देगा, तो बाकी 5,000 में उसने कैसे घर चलाना है? सर समटाइम तो 20,000 से भी ऊपर का आ जाता है, मतलब लोगों की जितनी तनख्वाह होती है उससे बढ़कर आ जाता है, जितनी तनख्वाह उसके बराबर ही आ जाता है, बंदा क्या करे? तो ऐसे हालात में मैं कैसे किताब खरीद कर अपने बच्चे को दे सकता हूँ? मैं तो नहीं दे सकता। जब किताब शाया नहीं होगी तो जाहिर बात है आगे मार्केट में किताब नहीं आनी, आ जाए तो उसे लोगों को सकत नहीं है खरीदने की। तो जब किताब रुक गई है तो अब अदब कैसे चले? अब नहीं चल सकता। अच्छा, सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया, अब बहुत सारे लोग कहते हैं अंजनी जी अगर हम बुक नहीं हमारी तो हमारी सोशल मीडिया पे अपना पेज बनाकर उस चीज को हमने कंटिन्यू किया। सोशल मीडिया पर आया है, लेकिन वो जो है ना बहुत ज्यादा गैर मियारी है। अब मैं पूरा एक मेहनत करता हूँ, मैं नावल लिखा करता था, इमरान सीरीज, हर महीने मेरा एक नावल शाया होता था और मुझे उसकी एक अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी। सही। अब अगर मैं सोशल मीडिया पर जाता हूं तो मुझे वो तो नहीं मिलती ना, उसकी मेहनत का सिला वैसे नहीं मिलता। मुझे मसलन 20,000 मिलते थे, अब मैं उसकी पीडीएफ बनाऊं, उसके बाद ई बुक बनाऊं, उस पर खर्चा करूं, क्योंकि खर्चा होगा। अब वो खर्चा कर दूं, लेकिन उसकी रिटर्न जो है ना वो उसमें साल लगता है या 2 साल लगते हैं। यूट्यूब पे भी हम चैनल बनाते हैं तो वो फौरन तो नहीं आ जाता ना, उसे अर्न करने में साल लग सकता है, 5 महीने लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं। मेरे जेब में तो नहीं है कुछ भी, तो मैं कैसे यूट्यूब पे जाके, पहले तो खर्च करना है। मुझे ई बुक बनानी है तो उसके लिए मुझे खर्चा करना है, जाहिर सी बात। अब मेरे पास घर में तो पकाने को नहीं है, तो मैं कैसे उस पर खर्च कर सकता हूँ? सही, मसाइल तो हैं, मसाइल हैं। अच्छा, जाहिर सी बात हम कहते हैं कि जाहिर सी बात जब अच्छा जो लिखने वाला है, जाहिर सी बात है उसका तो काम ही लिखना है, क्योंकि जो इस राइटर हैं या जितने भी हम अदब के साथ जिनका बहुत ज्यादा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है, तो वो तो उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते ना, उन्होंने तो लिखना है, उन्होंने तो सिर्फ काम ही उनका यही है, तो उनके लिए तो ज्यादा फिर मुश्किलात आ जाती हैं। 2014-15 तक 4,500 से 5,000 मेरी किताब सेल होती थी हर महीने। हमारे दूसरे राइटर्स थे उनकी, और एक तीसरे हमारे सीनियर थे 10 से, यानी एक इदारा तकरीबन हर महीने 20-22 हज़ार किताबें सेल करता था। सही। 2015 में। अच्छा। 2021 में आके वो इदारा ही बंद हो गया, क्योंकि सेल नहीं रही। तो यही बात है, अभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहे हैं, क्योंकि आगे पेपर महंगा हो गया है, या आप जिस तरह आप बता रहे हैं बुक की। जी वही किताब जो है वो इनके शाये होने के चंद लम्हे बाद वही किताब सोशल मीडिया पे हर बंदे के पास होती है। अब वो क्यों खरीदेगा जाकर मार्केट? सही बात है, क्योंकि अच्छा, क्योंकि लोगों ने ये देखा कि आसानियां हो गई, गूगल पे आपकी हर चीज आ गई, बुक्स आ गई, लोगों ने ये बात। इसमें मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रूही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। और साथ ही जो है शायरी भी सुनते हैं। अब क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं तुझे भूल जाने की ख्वाहिश लिए खत मोहब्बत के सारे जलाता रहा, मैं भी जलता रहा, हर्फ भी जलते रहे, साथ जलता रहा मेरा सारा जहां, याद चारों तरफ रक्स करती रही, साथ चलती रही, तुझसे बिछड़े हुए एक जमाना हुआ, दर जब हदों से गुजरने लगा, मैंने खुद से कहा आओ वापस चलें, आओ वापस चलें। वाह, ये अच्छा, ये थोड़ी, क्योंकि हम इस तरह की शायरी जो है वो ज्यादा मोहब्बत भरी, या जिससे आप कभी आपका दिल टूटा हो, ये उससे जरा रिलेट करती है। कभी ऐसा हुआ आपका भी, कभी ऐसे हाँ, दिल अभी टूटा हो? सर ये कह रहे थे कि शायरी जो कभी है आपने वो मोहब्बत की हो और शायरी आपको जो है ना बगैर चोट लगे नहीं होती। तो मैंने इन्हें यही जवाब दिया कि जी मैंने तो चौथी पांचवी से लिखना शुरू किया था, उस वक्त मुझे क्या चोट लगी होगी दिल की। हाँ, आपने मतलब तभी से इस तरह की हाँ शायरी जो है वो? हाँ जी, शायरी नसर मैंने दोनों इकट्ठे ही शुरू की थी। नहीं, अब जवानी में ऐसे जरा लड़कपन हो? वो एक गाना मेरे ख्याल में है इसमें कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। वाह वाह, तो हर जवानी की कहानी होती है। ये ऐसा ऐसा खुले उस कहानी में आप कामयाब हुए या नाकाम हुए? नाकाम हुआ। नाकाम हुए, दिल टूटा ना। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपको शायरी की, आपको समटाइम आप किसी ऐसे मूड में होते हैं कि आपको उस तरह की शायरी आप तवक्को कर रहे होते हैं या नहीं, लेकिन आपको आमद हो जाती है, तो उस टाइम आपकी क्या कैफियत होती है? हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि कोई शेर हो, हम कुछ ऐसा लिखें, नहीं होता, कई हफ्ते नहीं बनता। और बाज़ औक़ात बैठे होते हैं, उसी एक लम्हे में क्लिक हो जाता है, जैसे बल्ब ऑन हो जाता है एक ही लम्हे में। तो बाज़ औक़ात वैसे वो आ जाता है हमारा जो तख़य्युल। बहुत सारे ऐसे हमारे साथ शो में आए लोग, मैं उनसे जाना, कहते हैं जी मैंने उनसे पूछा कि जाहिर सी बात है घर वालों ने कितना आपको सपोर्ट किया, आपने शायरी आपने लिखना शुरू किया, तो लोगों का कि घर वाले कहते हैं क्या काम तुमने शुरू कर दिया, शायर बन गए, तुम्हें कुछ और काम करना चाहिए था, शायरी भी कोई चीज है। तो आप क्या कहेंगे, आपके घर वालों की तरफ से भी कुछ इस तरह का रिएक्शन था? ये तो हकीकत है, बंदा बाणे क्या कहना ना पे तू, बिल्कुल ऐसा होता है। केड़े काम में पै गए तुम, केड़े काम में पै गए तुम। तो ये होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अदब है वो वैसा नहीं है जैसा 5-6 दहाइयों पहले होता था। जो अदब है ना जी, वो तकमील करता है मुआशरे की। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको सिखाता है। हाँ, सिखाता है बिल्कुल। लेकिन अब उसी अदब की हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बेकदरी हो रही है। कहीं अदब की बात होती नहीं है, इल्म अदब की बात ही नहीं होती अब। सर, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जो अपने आप को शो तो करते हैं कि हम अदब के साथ रिलेटेड हैं, शायर भी हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं है, पर तरबियत का फुकदान नजर आता है। देखिए, अब हम अगर किसी दफ्तर में चले जाएं, मैं एंकर पर्सन भी हूँ, पीटीवी पर मैं प्रोग्राम करता हूँ। अच्छा, मैं उस हैसियत से कहीं भी चला जाऊँ, एंकर पर्सन की हैसियत से, तो मुझे चाय भी पेश की जाएगी, मुझे बिठाया भी जाएगा। अब मैं कहीं चला जाऊँ जी, मैं शायर हूँ, अदीब हूँ, तो मुझे दफ्तर में दाखिल होने की इजाजत भी नहीं होगी। ये अलमिया है वैसे हमारे यहाँ देखिए ना, चाहे आर्टिस्ट हैं, चाहे हमारे यहाँ पर जिस तरह हम बात करें फनकार भी हैं, तो हमारे यहाँ जो चीजें हैं, यहाँ पे टैलेंट को उस तरीके से कभी भी अप्रिशिएट ही नहीं किया गया, ना ही उसको प्रमोट किया गया, ना ही उस चीज को कभी लोगों ने इस पे तवज्जो दी। नहीं। तो आज तक हम इन चीजों को देख रहे हैं, चाहे हम अपने फनकारों को देख लें, चाहे हम अपने अच्छे राइटर्स को देख लें, तो उनकी जब आप देखते हैं कि उनका जो एंड होता है वो किस तरह होता है, किस तरह वो चीजों से सफर कर रहे होते हैं। बहुत सारी मुश्किलात, अकदार बदल चुकी हैं हमारी। किताब के लिए जरूरी है कि हुकूमत जो है ना, इस पे तवज्जो दे कि किताब को प्रमोट किया जाए। किताब की जो आखिरी सांसें हैं ना, उसे ऑक्सीजन मुहैया करने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं, जो आजकल नौजवान शायरी कर रहे हैं और लिख रहे हैं और खुद को वो समझते हैं कि हम लोग जो है बहुत अच्छा लिख रहे हैं, या हम इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी शायरी के जरिए
आप क्या कहेंगे उनका? नहीं, वो किस तरह की? इनकलाब तो नहीं ला सकते, लेकिन ये होती है दिल की तसल्ली। आपने अपनी बात कह दी। इनकलाब तो वो इकबाल ही लेकर आए, वही ना, आजकल लोग कहते हैं हम इनकलाबी शायर हैं। नहीं, तो मुझे हैरत होती है वो किस तरह की इनकलाबी जो है वो। उनके बाद तो कोई इनकलाब नहीं आया। हाँ, सच कहना है वो भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। आपको बोलने की इजाजत भी नहीं है? नहीं। तो पहले तो खैर जेल में डाल देते थे, हमारे शायर जेल में रहे हैं, उन्होंने सच अभी भी बोलने डाल का। देते हैं। अब जेल में नहीं डालते। अब तो वो बेचारा गुजर रहा है और कोई अंधी गोली आई है और वो खत्म हो गया है। अब तो ये सिलसिला है, लिहाजा आप सच भी नहीं बोल सकते हम। वो मैं अक्सर एक बात करती हूँ सर कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह तो रहे हैं, आज़ादी से सांस भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बट हम उस तरीके से आज़ाद, जहनी तौर पे आज़ाद नहीं जी। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी उसमें शामिल हो जाती हैं कि जी, हम जी। यहाँ पर बात करें तो सच बोलने का हक जो है ना वो हमसे छीन लिया जाता है। छीन लिया गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अभी